दोस्तों पिछले 2 दिनों में ट्रॉन के प्राइस ने एक इम्प्रेसिव रन अप लिया है। इतना कि जब मार्केट डाउन थी तो ट्रॉन का प्राइस तब भी 20% अप था। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों हुआ है और आगे कब तक ये कंटिन्यूड रहेगा। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। तो ट्रेडिंग व्यू पे आप ये चार्ट देख सकते हैं, ट्रॉन और टेदर यूएस का। बाइनेंस पे ये मैंने चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रॉन का जो प्राइस था 5 सेंट के लगभग प्राइस था 18 जून 2018 को, यानी कि 2 साल से भी ज़्यादा, 2 साल से भी पहले इतना प्राइस था। और वही प्राइस एक बार फिर से टच किया है ट्रॉन ने 2.25 साल के बाद। तो ये जो प्राइस गेन हुआ है 2 दिन के अंदर, इतना ज़बरदस्त प्राइस गेन क्यों हुआ है, इसका जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि अब दुनिया की नज़र पड़ गई है ट्रॉन पे एज द नेक्स्ट DeFi प्लेटफॉर्म। तो इथेरियम की जो गैस फी से हम लोग सब परेशान हैं, एक एक ट्रांजैक्शन करने में आपके $50 तक लग जाते हैं। वहीं पे ट्रॉन ब्लॉकचेन ऐसी है जहाँ पे आप वही सेम चीज़ जो आप इथेरियम पे कर सकते हैं, ट्रॉन में आपकी नेग्लिजिबल फ़ी लगती है। इनफैक्ट कई केसेस में फ़ी भी नहीं लगती है। तो इसी चक्कर में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो ऐसे हैं जो इथेरियम पे रन अप ले रहे थे, अब वही मूव होने शुरू हो गए हैं या उनके डुप्लीकेट्स बनने शुरू हो गए हैं ट्रॉन नेटवर्क पे। मार्केट में ट्रॉन को लेके आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिल जाएंगे। काफ़ी लोग ट्रॉन से परेशान हैं, दुखी हैं। जस्टिन सन को पंप एंड डंप का सरताज माना जाता है, बट रियलिटी में बात यह है कि ट्रॉन वो चीज़ ऑफर कर रहा है जो इथेरियम अभी तक ऑफर नहीं कर पा रहा है। इथेरियम 2.0 की सबको वेट है, पर जब तक इथेरियम 2.0 नहीं आता तब तक ट्रॉन के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डीफाई के अपने पास लेके आ सके, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स माइग्रेट कर जाएं इथेरियम से ट्रॉन में, उतना ही ज़्यादा ट्रॉन का बेनिफिट होगा। तो जस्टिन सन की फ़िलहाल सिर्फ यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से इथेरियम 2.0 आने से पहले ट्रॉन की इतनी क्रेडिबिलिटी बन जाए, ट्रॉन के ऊपर इतने प्रोजेक्ट्स आ जाएं कि ट्रॉन एक बार फिर से इथेरियम का एक वैलिड कंटेंडर बने और जो ऑल टाइम हाई प्राइस था ट्रॉन का, एक बार फिर से उसको बीट करे। तो जस्टिन सन ने काफ़ी पहले से तैयारी इसकी शुरू कर दी थी। अब रिसेंटली हमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली है। सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि जस्ट स्वैप को लॉन्च कर दिया गया है। तो यूनिस्वैप की जो पॉपुलैरिटी है, यूनिस्वैप की एक दिन में ट्रांजैक्शन कॉइन बेस की जितनी ट्रांजैक्शंस को एक्सीड कर चुकी है वॉल्यूम, तो जस्ट स्वैप आप वही समझ सकते हैं कि जो यूनिस्वैप करता है वही ट्रॉन ब्लॉकचेन पे जस्ट स्वैप का काम है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर यूनिस्वैप जितनी वॉल्यूम जस्ट स्वैप पे आने लग गई तो ट्रॉन की कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, आप स्वैप कर सकते हैं, पूल्स का कंसेप्ट है, लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ी अर्न कर सकते हैं। बट फ़र्क ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क ये है कि जो इथेरियम पे आपकी गैस फ़ी लगती है वो सब ट्रॉन पे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्ट स्वैप को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको लॉन्च कर दिया गया था लगभग 2-3 हफ्ते पहले। उसके बाद जो रिसेंटली 2 दिन पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो है जस्टिन का सन कॉइन। और जो प्राइस में आपको ट्रॉन के गेन्स देखने को मिल रहे हैं उसका प्राइमरी रीज़न है इस सन कॉइन का लॉन्च। और ये आप समझ लीजिए ट्रॉन के डीफाई इकोसिस्टम का एक सिर्फ ग्लिम्स है, अभी यहाँ पे सिर्फ शुरुआत हुई है। तो सन कॉइन की आप कैसे माइनिंग कर सकते हैं उसको जैसे ही आप समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ट्रॉन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। तो जस्टिन के हिसाब से सन कॉइन एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। सन कॉइन की जो टोटल यहाँ पे सप्लाई रखी गई है वो ऑलमोस्ट बिटकॉइन के इक्वलेंट है। तो जस्टिन सन ने इसको ट्रॉन ब्लॉकचेन का बिटकॉइन भी नाम दिया है। यहाँ पे इसकी सप्लाई है, आप देख सकते हैं 19 मिलियन कॉइन्स के आसपास। ये जो एग्जैक्ट नंबर है आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जस्टिन सन की डेट ऑफ बर्थ है। तो 1990 जुलाई जो हो गया 7, 30 जुलाई 1990 ये हो गया टोटल कॉइन की इशुएंस। अब खास बात सन कॉइन की ये है कि ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है और ये आपको माइनिंग के थ्रू ही मिल सकता है। और सिर्फ एक ही तरीका है इस सन कॉइन को माइन करने का अभी, पहले 2 हफ्ते, क्योंकि जेनेसिस माइनिंग चल रही है। आपको अपने जो ट्रॉन कॉइन्स हैं वो स्टेक करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। जितने आप कॉइन स्टेक करेंगे, जितने ज़्यादा मैक्सिमम दिनों के लिए स्टेक करेंगे, उतने ज़्यादा प्रोपोर्शन में आपको सन कॉइन्स मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है फ़िलहाल पहले 2 हफ्ते के लिए सन कॉइन पाने का। इसी के लिए ट्रॉन कॉइन के प्राइस में आपको इतनी मारामारी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रॉन कॉइन खरीद के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक कर रहे हैं ताकि उनको सन कॉइन मिल सके। अब शुरुआत में 2 हफ्ते तक सिर्फ ट्रॉन कॉइन से ही यहाँ पे सन कॉइन की माइनिंग होगी और यहाँ पे 10% आपको बोनस मिलेगा। बट उसके बाद इसकी रेगुलर माइनिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें आप ट्रॉन JST, USDJ, विन और BTT को स्टेक करके सन कॉइन पा सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2 हफ्ते बाद
इन सब कॉइन्स में कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि इन कॉइन्स के थ्रू भी आप सन कॉइन माइन कर पाएंगे। तो सितंबर 2 को ये माइनिंग स्टार्ट हुई है, 16 सितंबर को यहाँ पे माइनिंग खत्म हो जाएगी सन कॉइन की इनिशियल जेनेसिस माइनिंग। अब बाकी डिटेल्स आप इस वाइट पेपर में पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपको सन कॉइन कैसे माइन करना है। आपको वेबसाइट पे जाना है sun.io या sun.market, यहाँ पे जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वॉलेट से कनेक्ट करना है। जैसे इथेरियम आप मेटामास्क से कनेक्ट करते हैं, वैसे ट्रॉन के वॉलेट से ट्रॉन लिंक से आपको कनेक्ट करना है। ट्रॉन लिंक वॉलेट आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे या क्रोम स्टोर पे। जब आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप करना है, अपने जो ट्रॉन कॉइन्स हैं उनको आके स्टेक करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 12,000 के आसपास ट्रॉन यहाँ पे स्टेक किए हुए हैं। तो सन कॉइन के होम पेज पे आके बस आपको यहाँ पे जेनेसिस माइनिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेक की जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके रखेंगे। जो भी आपके कॉइन्स होंगे यहाँ पे आके आपको एंटर करने हैं और स्टेक पे क्लिक कर देना है, और आपके कॉइन्स जो हैं वो स्टेक हो जाएंगे और आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब जेनेसिस माइनिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि 2 हफ्ते बाद सितंबर 16 को जब जेनेसिस माइनिंग खत्म हो जाएगी, आप आके अपने कॉइन्स क्लेम कर सकते हैं। आपकी कोई यहाँ पे कॉइन्स नहीं कटेंगे, कुछ नहीं होगा। जो कॉइन्स आपने डाले हैं वही कोई आपको वापस मिल जाएंगे, बदले में आपको सन कॉइन्स और मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 17 को आके आप अपने कॉइन्स यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। बट अब ये आप यहाँ पे देखिए कि 6 बिलियन से ज़्यादा कॉइन्स यहाँ पे ट्रॉन के स्टेक हो चुके हैं। तो ट्रॉन की अगर मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूँ तो लगभग 77 बिलियन कॉइन्स की है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 8 से 9% कॉइन्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टेक हो गए हैं। इसी के कारण, क्योंकि इतने सारे कॉइन्स लॉक अप हो गए हैं, साथ ही जो नोड चलते हैं ट्रॉन के वहाँ पे काफ़ी कॉइन्स लॉकड अप हैं, इसलिए सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हुई है और उसके कारण ट्रॉन के प्राइस में जंप हुआ है। और साथ ही साथ जो लोग खरीद रहे हैं कॉइन्स यहाँ पे सन कॉइन लेने के लिए, उसकी वजह से अलग से आपको जंप देखने को मिल रहा है ट्रॉन के प्राइस में। तो ये तो हो गई सन माइनिंग के बाद। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रॉन ब्लॉकचेन पे है वो है डीफाई। जो अभी तक सारी लाइमलाइट इथेरियम के पास थी, अब वही लाइमलाइट धीरे धीरे ट्रॉन पे मूव होनी शुरू हो गई है। और काफ़ी लोग आप नहीं जानते होंगे कि जैसे YFI कॉइन है जो बिटकॉइन को बीट कर गया, बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को बीट कर गया, $40,000 तक टच कर गया, वही उसका एग्जैक्ट रेप्लिका ट्रॉन पे भी है और उसका नाम है JFI कॉइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैकपूल JFI, और करंट रेट इसका चल रहा है लगभग $2,000। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ जो आपको इथेरियम पे है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है ट्रॉन पे, और इसका प्राइस है $2,000। तो एक एक करके आप देखेंगे कि जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स थे इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, वो अब धीरे धीरे करके यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो JFI कॉइन यहाँ पे आपको $2,000 में मिल रहा है। ऐसे ही आपने 2 दिन पहले सुशी कॉइन का नाम सुना होगा जो बाइनेंस तक पे लिस्ट हो गया, उसी के रेप्लिका आपको यहाँ पे ट्रॉन पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेट आ गया है, सैलमन आ गया है, सैलमन आज ही लॉन्च हुआ है। अब ये सारे प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं इनको आप कैसे ढूंढें और कैसे इन पे ट्रस्ट करें, उसका एक सबसे आसान और क्रेडिबल रिसोर्स है, वो है जस्ट स्वैप का मीडियम अकाउंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जस्ट फाउंडेशन हर रोज़ यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसमें वो वाइट लिस्टेड प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स जस्ट स्वैप ने कंफर्म किए हैं कि वो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को जस्ट स्वैप के ऊपर लिस्ट किया जाता है और हर एक रोज़ यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है। तो इस मीडियम अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं, रोज़ आके रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे 4 सितंबर की अगर मैं आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ़िलहाल अभी वाइट लिस्टेड हैं। और नीचे अगर आप रिपोर्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दिया होता है कि पिछले दिन के मुकाबले आज की डेट में कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे पता लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि सैमन जो एक प्रोजेक्ट है वो आज ही बना है, तो यहाँ पे सैमन का आप नाम देख सकते हैं कि सितंबर 4 की रिपोर्ट में ये ऐड हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पे टोकन्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं। बट एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रहे कि जस्ट स्वैप अपने वाइट लिस्ट से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स रिमूव भी करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स को इन्होंने रिमूव कर दिया है, और वो इसलिए क्योंकि इनकी जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो लेस देन $20,000 थी। तो इस चीज़ पे आपको एक बार केयरफुली स्टडी करना है और प्रोजेक्ट में ऐसे ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जस्ट स्वैप ने एक बार उसको वाइट लिस्ट कर दिया, यानी कि वो ट्रस्टेड प्रोजेक्ट है, यानी कि उसके कोड में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं, या उसमें क्या पोटेंशियल है, वो आपको खुद जज करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट की वेबसाइट देख के, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के। तो यहाँ पे भी आपको अपनी पूरी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। बट
वही चीज़ जो आपको इथेरियम में आजकल देखने को मिल रही है, वही चीज़ अब ट्रॉन पे भी आनी शुरू हो गई है। और जस्ट फाउंडेशन की जो मीडियम रिपोर्ट है, जो रोज़ डेली जनरेट होती है, ये एक बहुत क्रेडिबल रिसोर्स है, जहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि नए ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कौन से लॉन्च हो रहे हैं। अब जहाँ तक यील्ड फार्मिंग की बात करें तो पर्ल डॉट फाइनेंस ट्रॉन का एक काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है, उसी को देखते हैं यहाँ पे अब सैमन और कैरेट भी लॉन्च हो चुके हैं। कैरेट जो है वो कल लॉन्च हुआ था। और इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो कि काफ़ी लोग होंगे, क्योंकि सुशी, किमची, हॉट डॉग जैसे प्रोजेक्ट्स में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो ट्रॉन पे भी जाहिर सी बात है वही सारी लोग आएंगे यहाँ पे ट्रॉन पे भी फार्म करने, ट्रॉन पे भी माइन करने। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि फ़ी नहीं है, तो ट्रॉन ब्लॉकचेन पे इन प्रोजेक्ट्स की और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। इन प्रोजेक्ट्स में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनके टोकन्स परचेज करें। अगर ये प्रोजेक्ट्स ट्रस्टेड हैं, अगर इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वेरीफाइड हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कैरेट का यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड है, स्लो मिस्ट ने इसको वेरीफाई किया है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने एग्जिस्टिंग टोकन्स को यहाँ पे स्टेक करें, ना कि यहाँ पे टोकन्स खरीदें। जैसे कैरेट वाले में अगर आप फार्म्स में जाएंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी यूएसडीटी पड़ा है, तो यूएसडीटी को यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं आके, और आपको बदले में कैरेट मिलने लग जाएगा। तो जैसे मैंने ट्रायल के लिए यहाँ पे इसको किया हुआ है, हम देख सकते हैं मैंने 69 यूएसडीटी यहाँ पे स्टेक किया हुआ है, और ये मेरे को बदले में 0.025 इसने लगभग 10 घंटे के अंदर मुझे कैरेट यहाँ पे दे दिया है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, मैंने कोई टोकन्स खरीदे नहीं है, मुझे यहाँ पे फ्री में टोकन्स मिल रहे हैं, और इनकी अगर कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू है तो मैं इनको वहाँ पे सेल कर सकता हूँ। तो यूएसडीटी मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, जो मैंने बस आके यहाँ पे स्टेक कर दिए। बट आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप वेबसाइट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उसका कोड जो है वो वेरीफाइड है कि नहीं। इस टाइप की अगर आप यील्ड फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसको एक गेम की तरह समझ के ही करिए कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल गया तो उसको सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि लॉन्ग रन में इन सब टोकन्स का प्राइस नीचे ही जाना है, क्योंकि इनमें यूजुअली अनलिमिटेड सप्लाई होती है। हर ब्लॉक पे ये कुछ ना कुछ टोकन्स जनरेट करते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वही जो टोकन्स हैं वो लोग मार्केट सेल कर देते हैं। तो अगर आप ये टोकन्स खरीदते हैं ये उम्मीद में कि इनका प्राइस बढ़ जाएगा, खासकर जो ये आपको फूड टाइप के टोकन्स मिल रहे हैं, कैरेट, सैमन, सुशी वगैरह, उनका प्राइस कभी भी अप्रिशिएट नहीं होगा, उनका प्राइस सिर्फ डिप्रिशिएट ही होगा। तो ये जितने भी टोकन्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। आप यहाँ पे आके फार्म करिए, इनको अर्न करिए और मार्केट में सेल कर सकते हैं। वही तरीका है यहाँ से प्रॉफिट निकालने का। तो इन सब वेबसाइट्स के बहुत ही सिंपल से इंटरफेस है। जब आप लॉगिन करेंगे, आपको फिर से ट्रॉनलिंक वॉलेट चाहिए, आपको बस वहाँ पे लॉगिन करना है, या फार्म्स में जाना है, या फिर सैमन में अगर आप जाएंगे जो आज ही लॉन्च हुआ है, यहाँ पे आप जाएंगे मेन्यू में। मेन्यू में ये सारे यहाँ पे पूल्स दिए हुए हैं, किसी भी पूल में आके आप स्टेक कर सकते हैं अगर आपके पास ये कॉइन्स पड़े हैं। तो जैसे ही आप स्टेक करेंगे, आपको ये कॉइन्स मिलने लग जाएंगे, जो आप मार्केट सेल कर सकते हैं। और लास्ट में एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि ये अभी माइग्रेशन स्टार्ट हुई है। जो आपको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स दिख रहे थे इथेरियम ब्लॉकचेन पे, वही सब अब आपको ट्रॉन पे भी दिखने लग जाएंगे, जिसके कारण ट्रॉन के ऊपर, ट्रॉन कॉइन पे बाइंग प्रेशर बढ़ सकता है और ट्रॉन कॉइन का प्राइस बढ़ सकता है। बट हमेशा की तरह आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।